मैम बोल रही हैं कि आप उनकी सिस्टर है, आप इमोशन में आकर के आप ये चीज बोल रही हैं। हम लोग को पता है कि ये मर चुके हैं, तो जब हम लोग बोल रहे हैं कि ब्रीथ, आप एक बार ट्राई तो करेंगे। आप ऑक्सीजन सिर्फ नॉर्मली लगाएंगे, मशीन ऑन नहीं रहेगा। अच्छा, मरे हुए आदमी को इंजेक्शन तक दिया गया। जब डॉक्टर घोषित करता है कि मर गया आदमी, वही डॉक्टर फिर इंजेक्शन देता है, जो कि हाथ पूरा इस हाथ में इंजेक्शन का निशान था, और जिस हाथ में उनको इंजेक्शन दिया गया था उस हाथ का नेल्स पूरा ब्लैक हो गया था। सुबह तक में वो नेल्स पूरा काला हो गया था, और बाकी दोनों पैर का और हाथ का नेल्स बिल्कुल भी काला नहीं हुआ था। ये बात जब हम डॉक्टर से पूछे तो वो लोग बोले हो सकता है बारूद का असर है। तो हम बोले बारूद का असर तो पूरे बॉडी में फैलेगा, इसी हाथ में क्यों फैला जिस हाथ में इंजेक्शन का निशान दिख रहा है। तो वो लोग बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, बारूद का है, आप लोग उतना देर रखे। नहीं, पोस्टमार्टम हुआ है, उसमें बम निकला। उस समय नहीं हुआ था कि मैं वो हॉस्पिटल में घर आ गए लोग। दूसरे दिन पोस्टमार्टम हुआ है सर। अच्छा, पहले भी कोई इस तरह की इनको धमकी? जी सर, ये धमकी 2 साल से इनको मिल रहा था, जिसकी सूचना डीसी, एसपी, डीएसपी, लोकल थाना सभी को लिखित में दिए हैं, फुटेज भी दिए हैं। ये घटना होने से 20-25 रोज पहले भी एक लेटर मिला है धमकी का। जी, धमकी में ये लेटर था कि तुम्हारी बहन, वो लड़का क्या क्या है यहाँ झुमका माला में एक तिवारी जी है गायत्री परिवार से, तो उनको बोला चाचा आप ही कमल भैया को दे दीजिएगा लेटर। वो लाए घर दिए, हम लोग जब पढ़े तो कमल तुरंत डीएसपी साहब का पास गया और लेटर दिखाया। वो बोले आप इंस्पेक्टर साहब को दे दीजिए। कमल जाके लिखित दिया 20-25 रोज पर। उसमें ये लिखा था कि आपकी बहन, हमारी बहन शिशु मंदिर में हाई स्कूल का टीचर है, आपकी बहन वहां से जाती है, या तो अपहरण कर लेंगे नहीं तो उसी जगह गोली मार देंगे। इस पास कार्रवाई होता तो ये बहन का नाम पर इन्हीं का टारगेट था। और कुछ दिन पहले से करीब 1 महीना हो रहा है स्कूल का हाँ लिखित, वहाँ भाई के देखना होगा, लिखित भैया के पास था वो लेटर। कहाँ ये तो नहीं पता, पर सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। जब वो लेटर फेंका गया, जो लड़का फेंका है उसका सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। हम लोग ने ये थाना में भी दिया। और लक्ष्मण प्रसाद सर का इसमें क्या है हम नहीं जानते। जब भाई का पोस्टमार्टम करवा के हम निकल रहे हैं यहाँ के थाना प्रभारी, तो हम उनसे एक क्वेश्चन पूछे कि जब आपको मेरा भाई बताए थे कि हमारे फैमिली पर खतरा है, आपके पास हम लोग FIR किए थे, तो आप एक्शन क्यों नहीं लिए? तो वो हमको जवाब दे रहे हैं कि हम लोग के पास आप लोग का कोई FIR ही नहीं है। और मेरा भाई खुद आकर के हम लोग का FIR कॉपी दिखाएं कि देखो FIR हुआ है, हम FIR किए हैं। वो सर लिखित है इसलिए कि हमको उस दिन परसों आए थे डीएसपी साहब जो कपिल चौधरी IAS है, वो उनके मोबाइल में भी है वो चीज जो लेटर लिखा हुआ था। हम लेते आप क्या कार्रवाई की? आज 20-25 रोज पहले आप एक्शन लेते हैं। बहन का नाम पर मेरा भाई का उसी जगह मारा गया जाने। क्या बिगाड़ा सर? हिंदू का समाज का काम किया, उसको सजा मिला और इसको राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाए लोग। पर आज तक जितना भी केस हुआ है ना सर, सारा झूठा केस में उनको फंसाया गया। दुर्गा पूजा विसर्जन का लॉकडाउन का केस लग गया, जेल से छूट गए सर, घर आए 40-50 कोर्स आ गए। इस 3 साल से एकदम परेशान तो मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे दोनों भाई को, जो मेरा भाई नौकरी करता है CKP में नहीं रहता है, रांची में ऑफिस में, उसके ऊपर सरकारी केस लग जाता है कि सरकारी काम में बाधा डाला। जो उस वक्त अपने ऑफिस में प्रेजेंट है, वो आपके काम में बाधा कैसे डाल दिया? भाई यहाँ रहता नहीं, उसके ऊपर केस हो जाता है कि वो उसको मार के। हर एक बार लिखित कमलदेव जी दिए हैं, SP DC यहाँ के कि हमको एक गन दिया जाए। मेरा एक गन जमा भी है सर, बड़े पिताजी का नाम पर, शंभू गिरी जी का नाम। क्या लगता है क्या राजनीति? ये राजनीति पूरी तरह से सर, पूरी तरह राजनीति से आगे जाना। उनको डायरेक्ट ये धमकी मिलता था सर, इलेक्शन लड़ा तो तुम्हारे साथ ये होगा। ये का चुनाव में लोग समझ लिए थे, राजनीति में फंसा दिया। बस इलेक्शन ही मेन टारगेट था सर, हर बेटा के सबका यही कहानी था, इलेक्शन। क्यों सर ये अपना कर्म सुखराम उराम धमकी देकर मारा है मेरा बेटा के। अच्छा ठीक है, कोई नहीं मारा है सर। इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है सर कि उनका हाथ 100 में 1000% है सर। हम लोग ये चीज बता रहे हैं। राम उराम के बेटा यहाँ पर चाहिए। सर इस बच्चे में ये थी, और सभी को यहाँ पर है या कहीं भी हो, इस बच्चे में वो शक्ति थी कि सर सामना सामने से कोई इनके ऊपर कोई कुछ नहीं कर सकता था सर। क्योंकि अब पिछले 2 साल का कभी भी हो, अब देखिएगा कि जितने भी सभी कोई विरोधी थे जो इस बच्चे से कर, सब एक मंच पर आ गए थे इसको रोकने के लिए सर। जो कभी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, सभी एक मंच पर आ गए थे। सुबह शाम वहां पर जाकर जी हुजूरी करते थे। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पर है सर, आप उसको भी देखिएगा। प्रशासन चाहता तो बहुत पहले ये सब चीज होता ही नहीं,
और यहाँ तक कि जो कपिल चौधरी जी आईपीएस हैं, उनको खुद एक्सेप्ट किए कि उनकी नेगलेंस से साफ जाहिर है कि लोकल प्रशासन 100 में 1000% मिला हुआ और है। सर उनका बिहेव हमारे साथ बहुत बहुत खराब खराब रहा होता है। है। वो आते हैं ना डीएसपी सर, तो ये इस तरीके से हम DSP लोग का से सर। बात करते हैं जैसे हम लोग एक कपिल क्रिमिनल चौधरी है। जी सर कल ही मेरे भाई को जो नहीं बोलने का वो बोले, दूसरी हमारे चीज़ है भाई सर को है, हम ही को कि सुना रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि जब भी ये सभी को जानते हैं, जब भी कोई पीड़ित व्यक्ति जाता है तो उसको कोई अगर कंप्लेन भी करता है उस पर एक्शन टेकन लेना चाहिए। वो एक्शन टेकन ले ही नहीं रहे। भाई हो हाँ जी, मैं उनका भाई हूँ सर। ये बड़े भाई मझले तीन भाई हूँ सर। मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हूँ सर। आपका बहुत पहले आशीर्वचन भी हम लोग जमशेदपुर विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन में लिए हुए थे सर। भैया को भी मैं जानता हूँ जी सर। जी, हमसे बहुत छोटे हैं। सबसे छोटे भाई में छोटे थे। अभी क्या एज हुआ था? जनसंघ से लेकर पूरा हमारा परिवार एक्सीडेंट सर। हो गया था तो आप हमको टाटा हॉस्पिटल में देखने के लिए आए थे। आप थे सुजुग राय, उस समय हम विश्व हिंदू परिषद में जिला मंत्री थे। सर एक और बात बोलना था, अगर ये नॉर्मली है किसी को पेशेंट को हम लेके आ रहे हैं तो नॉर्मली एक्सीडेंट होता है तो पुलिस जाते हैं, उस फैमिली को प्रोटेक्शन दिया जाता है। पूरा दुनिया जान गया, समाज जान गया कि मेरे भाई के ऊपर बम ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद भी जब हम लोग वहां से आ रहे हैं तो पुलिस हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रही है, पुलिस हमारे ऊपर पत्थर चार्ज कर रही है। ब्रिज के नीचे से और वो पत्थर चार्ज सर वहां पे स्कूल के पास से उठा करके पत्थर चार्ज हुआ है सर, जिसमें मैंने खुद उनको जाके बोला है कि सर आप क्या करना चाहते हैं, आप दंगा करवा रहे हैं या क्या करवा रहे हैं, हम लोग शांति से जा रहे हैं, आप जाने दीजिए, पत्थर क्यों चला रहे हैं। तब वो 2 पुलिस साइड में है सर, और ऊपर से ब्रिज के ऊपर से हमारे ऊपर पत्थर चलना चालू हो गया। और ये सब पुलिस सामने देख रही है पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। जब मेरे भाई को हम लोग लेके गए हैं जलाने के लिए, उस दिन भी तलवार चला, तलवार उधर से आया है, पत्थर फेंका गया है, पर कुछ पुलिस एक्शन नहीं है। मेरे दोनों भाई को अब धमकी मिल रहा है सर कि अभी तो 1 सर काटा गया है, 2 सर और बाकी है। पुलिस कुछ प्रोटेक्शन नहीं दे रही सर। परसों खबर घर में मिला, एक मुंडी चल गया, 2 मुंडी और काटेंगे इस वो घर भी में। जाएगा। तो 2 में हम लोग भी हो सकते हैं, चाहे कोई इसकी भी सूचना हम लोग डीसी तक भी, एसपी पर तक सर सबको कुछ नहीं हो रहा, और हम आपसे एक अनुरोध करेंगे कि मेरे भाई लोगों को प्रोटेक्शन दिया जाए, क्योंकि एक भाई को हम लोग खो इसका चुके सर हैं। राज्य स्तर पर जो आप भी भली भाली जानते हैं कि सर कि इनके स्तर से न्याय मिलना न्याय नहीं नामुमकिन मिलेगा है। हम लोग को। इसे सर आपके माध्यम से, क्योंकि आप हैं वो सक्षम और जनता आपको बहुत भरोसा भी करती है, सीबीआई जांच के अलावा सर हम लोग इस परिवार को न्याय का कहीं से उम्मीद नहीं है। ठीक, इसमें एक ना आप आवेदन दो परिवार की तरफ से जी सर। मुख्यमंत्री जी के नाम पे और गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम पर। ठीक है सर। ठीक है, मुख्यमंत्री को क्या बता रहे सुन लीजिए देखिए तो क्या बोल रही थी, कोई नियम है? क्योंकि अभी ये लोग कर दिया, जहाँ जो विपक्षी बीजेपी की सरकार है ना, वहाँ राज्य सरकार एक अपना पास कर दिया कि सीधे केंद्र सरकार इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। राज्य सरकार किसी केस को जब रेफर करेगा तभी सीबीआई जांच होगा, या फिर हाईकोर्ट के आदेश से। 2 प्रावधान है, या तो सीएम रेफर करे या फिर जैसे रुपेश पांडे का हत्या हो, याद हो हजारीबाग में, हम लोग गए मांग किए तो सरकार तो किया नहीं, फिर उस परिवार ने हाईकोर्ट रीट किया तो हाईकोर्ट ने फिर आदेश दिया सीबीआई। ठीक है, तो एक आप सीएम को पत्र बनाइए, ठीक है, सारी घटना को वर्णन करते हुए वकील से बना के, और एक एचएम को आप पत्र दीजिए, ठीक है, एक कॉपी हमको आप दे दीजिए। एक बात और है सर, इसमें जब उनको प्रताड़ित किया जाता है कामदेवगिरी को या हमको किसी को, हमारे परिवार को, तो थाना में जाने से एक ही आवाज आती है कि भाई हम लोग लाचार है, हम लोग का ऊपर मैटर समझ गया। प्रेशर पूरा है सर। और कमलदेव गिरी का यही दोस्त था कि हिंदू का बात किया, समाज को लेके चला, गरीब का मदद किया, यही दोस्त। से बात करके ना 2-4 दिन के अंदर हाईकोर्ट में भी अपील करिए सीबीआई को। ठीक है, कर देगा। और सर यहाँ पर जब वो लेटर मिला था सर, तो कामदेवगिरी डीसी साहब से और एसपी साहब से दोनों कहे कि आप अगर हमको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहे तो हमको एक आर्म का लाइसेंस दे दीजिए, वो भी उसको नहीं दिए लोग। 2 साल से वो फॉर्म जमा है सर। जैसे आप लोग बोल रहे प्रेशर में है तो फिर तो प्रशासन सब है ना। और सर अभी आपसे यही है कि इस और स्थिति को देखते हुए, मतलब जब तक लाइसेंसी मिलने में जो भी 1-1.5 महीने की जो प्रक्रिया ये लोग करेंगे, तब तक कम से कम भाई साहब के लिए, परिवार के लिए अंगरक्षक उपलब्ध नहीं करवाया सर, जाए और सर। जो अंगरक्षक हो
वो सिर्फ घर पे ना हो, मेरा भाई जहाँ जाए उसके तो साथ साथ में ही जाए। रहेगा। नहीं, क्योंकि अभी कुछ कहने पे कुछ प्रोटेक्शन हमारे घर के बाहर दिया गया है, जो रात में चले जाते हैं वो नाम मात्रा का है, वो सिर्फ दिखाने दिखा के दिया लिए। गया है कि हम लोग आपके परिवार का बात सुनिए, पता नहीं भैया, उससे हम कोई कल तो फायदा बैठे नहीं नहीं है। अभी। नहीं कल से दिए हैं। पर कहीं भी कोई हमको जा रहा है तो उसे मेरे कोई दोनों भाई के लिए सर प्रोटेक्शन चाहिए, और प्रोटेक्शन घर पे भी चाहिए, क्योंकि जब बहन को धमकी मिला है तो कुछ भी हो सकता है। कमलदेव गिरी का इतना ही दोष है कि बीजेपी माइंडेड हमारा परिवार है और हिंदू माइंडेड है, यही हो गया। और उन लोगों को मालूम है कि जब तक गिरी परिवार यहाँ रहे बीजेपी रहेगा, और बीजेपी को बर्बाद करने के लिए सारा षड्यंत्र चल रहा है। ये यहाँ अब आपसे कई बात बताते हैं कि बीजेपी का नामो निशान मिटा देने के लिए लोग चाह रहे हैं, और कुछ बीजेपी के लोग भी उन लोगों से कम संपर्क में है। ये भी मैं आपसे कह दे रहा हूँ, इसलिए आप अपन स्तर से जान। हेलो, क्या हो रहा है सर भाई? कुछ सुरक्षित रहेगा कि नहीं राज में? इनको आप 3 दिन हो गया शेखर। कोर्ट अपील करो कुर्की का, वारंट निकाले, कुर्की का अपील करो, भागा हुआ तो। दूसरा, इनके दोनों भाई को आप बॉडीगार्ड दे दो इमीडिएट, क्योंकि इन लोग को भी धमकी मिल रहा है, एक गया अभी, तुम लोग को भी नहीं छोड़ेंगे। ये लोग लिखित दे, नहीं घर में ये लोग काम धंधा करने वाला है ना, तो इनको आप इनको बॉडीगार्ड दे दो, ठीक है? हाँ, आपसे अप्लाई भी किया था, आप लोग दिए नहीं तो। नहीं, लोग को अभी कुछ दिन के लिए ना, कुछ दिन के लिए इनका वो 800 वाला करवा दो, कुछ दिन के दोनों भाई को आप बॉडीगार्ड दे दो कुछ दिन के लिए, ठीक है? ठीक दे देगा बॉडीगार्ड, ठीक है? 800 वाला भी कर देगा, ठीक है? ठीक है सर, लेकिन यही है कि बीजेपी इस क्षेत्र में खतरे में है, इतना ही आपको कह दे रहे हैं। अगर अभी आप लोग स्टेप नहीं लीजिएगा स्टेप लेगा तो बीजेपी का नाम निशान खत्म कर देगा। यहाँ जो षड्यंत्र चल रही अच्छा, है, पूरी पार्टी चट्टान के साथ समझे ना, एकजुट होकर आपके परिवार के साथ खड़ी है, ठीक है? मैं जो आपको बताया, एक आप वकील से बना के ना, जो कटसी है, ठीक है, मुख्यमंत्री को आप भेजिए, होम मिनिस्टर को हम लोग को दे दीजिए, ठीक है? ठीक है, वकील है ना जान पहचान? हाँ सर, नहीं तो फिर सर भैया लोग हैं, सर लोग हैं, ठीक है? यही हम चाहते हैं कि जो भी किए हैं सही आदमी को पकड़ा जाए, ऐसा नहीं कि निर्दोष को फंसा दिया जाए। हम निर्दोष को फंसाना भी नहीं, नहीं वो चाहते। निर्दोष को कोई साजिश करता सर, आप समझ सकते हैं। जो भी आपसे किया, कुछ हम करीब करीब इस इलाके का अक्सर आदमी के मुंह पर है कि फलाने के द्वारा काम हुआ है। जब जानता है इतना जा रही था, प्रशासन किसे नहीं जानता होगा सर? सर मेरे भाई को ये तब से फंसाया जा रहा है, ये एक जन नहीं, सारा दुनिया जानता है। बिजली का जो मेरा भाई उनके खिलाफ बोला था, उसके बाद से मेरे भाई के ऊपर केस लगना चालू एकदम रेगुलर। बिजली का हुआ था सर उसमें कि यहाँ कुछ इस ये इलाके बोर्ड में लगाए थे सर बीच रोड में अपना, हेमंत सोरेन जी का नाम पर इनका नाम था, वो बिना कनेक्शन का लाइन चल रहा इनके घर था में चल रहा था। चक्रधरपुर में। तो कमलदेव जी जाके उसको पूरा बिजली ऑफिस में जाके ये करके ये हुआ, तो वो लाइन कटा उनका, इलीगल हाँ इलीगल में था। कमलदेव बिजली ऑफिस का, फिर लास्ट में एसडीओ से भी अभिजीत सिन्हा सर थे, उनसे भी बकझक हुआ, ये लोग FIR भी नहीं किए, और उसी समय से टेंशन चल रहा है इनसे हम लोग का। क्योंकि छोटे भाई का कहना था कि जब आम जनता को आप तुरंत उनका FIR करते हैं बिजली चोरी में या करते हैं, तो इनके वो दिन इनके भी लागू है। उसके बाद से ये मैटर पूरा एकदम दूसरे ढंग का वो ले लिया, और कुछ हम लोग को भी वहां से तो जब लोग जाते थे तो कुछ मेरा बच्चा के सुखराम उराम मरवाया, नहीं, एकदम न्याय मिलेगा। एकदम हमको अन्याय ही है, चाहिए हमको सर ये तो क्लियर है सर, हम लोग बेटा नहीं बोल रहे, मेरा भाई को मारने में सुखराम उराम का पूरा हाथ है सर, ये एकदम पूरा क्लियर बोल रहे सर। वो भले किसी से मरवाए या किसी से करवाए, पूरा उनका हाथ है, क्योंकि उनका जो गोली था ना, उनके मुंह से ये डायरेक्ट निकला था कि तुमको मार दिया जाएगा। 1 साल पहले और वो नहीं सर, उनके ग्रुप के बहुत सारे ऐसे इंसान थे जो मेरे भाई को ये धमकी दिए हैं, और जब जब धमकी मिला मेरा भाई थाना में इस चीज को बोला है, पर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। भगाया है 1 साल पहले। कुछ एक्शन तो लॉज हो गया ना सर, कुछ नहीं दिया होगा, होता क्या है। पता वो लोग किए हैं। सर करीब 50 वर्ष का 60-70 वर्ष से छठ घाट का व्यवस्था हम लोग करते थे।
बिना किसी का सहयोग से भैया स्टार्ट किया, उसके बाद हम स्टार्ट रखे। तो बच्चे लोग भी देखा देखी अपना सब में वहां लाइट फाइट का व्यवस्था करते थे। आगे साल जब हमारा टेंट गड़ा तो सुखराम उरांव थाना के माध्यम से आज उसके टेंट को खड़वा दिए। ये पूरा वहाँ पर पब्लिक सब कोई देखे, पूरा पब्लिक दंग रह गया कि भाई क्या हो रहा है। हम लोग बिना किसी का कोई परिवार कोई इसमें हम लोग नहीं नहीं कि जाएंगे कुछ कमल देवगिरी वहां से कहा के बोला कि ठीक है हम हाथ छोड़ रहे हैं, आप जानिए और छठ भगवान जी। सर आपको अगर देखना हो तो इस बार का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था सुखराम उरांव सर का और बहुत सारे सर लोग बैठे थे। उसमें डायरेक्ट बोला गया था कि जिस लोग को हम लोग उखाड़ के भगाए हैं उसको नोटिस दे दिया जाए कि वो चकदर पंडाल में ना आए। ये डायरेक्ट वर्ड बोला गया। वहाँ के जो कमेटी मेंबर थे, सदस्य थे, सारे का ये वर्ड था कि जिनको हम लोग ने भगाया है उनको बोल दे कि वो छठ घाट ना आए। पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है, वही जाल में इनको फंसा के। और क्या अपेक्षा है बीजेपी से आप लोग का? सर बस आप खड़े हैं तो हमारा सब कुछ एकदम खड़ा है, पूरी समझे ना? पार्टी खड़ी है। उनको बेटा के सर, जो आप कुछ समझे वो करें। हमारा चाहिए है कि सही आदमी को जो काम किया है वो और रत्नकर्ता दोनों आवे। और इन्हीं आपको से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप तो सर्वोपरि पद पर यहाँ पर थे ही, बीजेपी को अगर बचाना है तो इस बीजेपी से के लोगों को भी पता लगा के कि कौन बीजेपी का इसमें सपोर्टर है कौन नहीं है, उस व्यक्ति के साथ भी पार्टी आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। साल भर का पहले का अगर बैकग्राउंड देखेगा ना बीजेपी का, सिर्फ और सिर्फ विधायक का पीछे घूमते ही रह जाए, ऐसा लोग सर। सर जब भैया का ज्वाइनिंग का था, ब्रेकिंग न्यूज में एक न्यूज छपा था कि कमल देवगिरी शायद बीजेपी ज्वाइन कर सकते। ये न्यूज उसी दिन छपा था और उसी दिन उनपे ये हमला हुआ। तो ये तो डायरेक्ट है सर कि बीजेपी के भी आदमी मिले थे, उनको डर था कि अगर बीजेपी में ये आया तो मेरा पत्ता कट जाएगा, तो उससे पहले इसी का पत्ता काट दो। ये तो डायरेक्ट सर क्लियर है। पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है इसमें। 3-4 महीना पहले ही मतलब कोई भी हो, कि बीजेपी हो कांग्रेस कोई हो, जो बीजेपी में दोषी ज्वाइनिंग हो, का बात हुआ था। उस समय बीजेपी का ही आदमी लोग विरोध किए कुछ कि वो कैसे ज्वाइनिंग कर लेगा, हम लोग से पूछे बगैर। तभी उनको बीजेपी ज्वाइन नहीं करने का कारण क्या था कि अगर कमल देवगिरी बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उन लोग का पाता साफ, क्योंकि बीजेपी में कमल देवगिरी ईमानदारी अपना काम करते हैं कि काहे उसको ज्वाइन करना, इनको भी मिला है पूछिए। हम तो कोई अफसर हाँ, नहीं इनको भी मैडम को भी सर नहीं बोलते हैं। देव जी आए थे बाहर से, तो मैडम आई थी, इनको फोन में भी बोला गया कि आप उस जगह क्यों गए। पूछिए, सामने है सचिव। कौन बोला था? छोड़ दो। यही का आदमी, मैडम को मालूम है, यही का आदमी, नाम नहीं बताएंगे। अब बताइए सर, अभी आप आ गए तो कोई दिक्कत मदद से बात करके ठीक है। हम लोग हैं पूरी पार्टी चट्टान के तरह एकजुट होकर खड़ी है। आए तब न सर हिंदू हित का बात कर रहे, संगठन को ढो रहे हम लोग। नहीं भी पोस्ट में है लेकिन फिर भी खून वही बीजेपी ही है। लेकिन क्या बोलेंगे, आज मेरा भाई को ले बीते लोग 30-32 साल का ये बच्चा जाने। ये जो आपके हैं विधायक, आपके जो विधायक साहब हैं, जिससे इनको बहुत मधुर संबंध था,